प्रदेश के हल्द्वानी पुलिस ने मुखानी क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक की उम्र महज 23 वर्ष है। दरअसल भूपेश पांडे पुत्र सुरेश पांडे निवासी कपिल कॉलोनी मुखानी ने मंगलवार को मुखानी थाने में दी तहरीर में बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने 5 फरवरी को उनकी माताजी के साथ चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया और आरोपी मौके से फरार हो गया। मिली तहरीर के आधार पर थाना मुखानी में मुकदमा दर्ज किया गया। एसएसपी के निर्देश पर टीम का गठन हुआ। पुलिस टीम ने क्षेत्र में सीसीटीवी व मुखबिरी से प्राप्त सूचना के आधार पर 23 वर्षीय अनुराग गंगवार पुत्र करण लाल निवासी बगनेरी थाना अमरिया जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश व हाल निवासी बी ब्लॉक जसफॉर्म मुखानी को ITI जसफॉर्म से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चैन बरामद की गई। प्रदेश के जनपद पिथौरागढ़ में बेरोजगार संघ जिलाध्यक्ष हिमांशु गढ़कोटे के नेतृत्व में परीक्षाओं की जांच, नकल विरोधी कानून, नकलचियों के नाम सार्वजनिक करने की मांग को लेकर बुधवार को गांधी चौक पर सांकेतिक सत्याग्रह किया गया। बेरोजगार संघ द्वारा दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई, प्रश्न पत्र के 280 प्रश्न पत्र सार्वजनिक तथा प्रश्न पत्र रद्द करने, UKPSC के अध्यक्ष पर कार्रवाई करने, पार्टी से जुड़े दलालों पर भी कार्रवाई कर उम्र कैद की सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिन भर्तियों में धांधली नहीं पाई गई है, उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर भर्ती में निकले लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की वैकेशन कोर्ट ने UK-SSSC पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए SIT और राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। वैकेशन जज न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद की तय की है। मामले के अनुसार वर्ष 2016 में UK-SSSC ने प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर BPDO की परीक्षा करवाई थी, जिसका पेपर मुख्य आरोपी हाकम सिंह रावत और कई अन्य आरोपियों के द्वारा उत्तराखंड के साथ साथ यूपी के कई जिलों में लीक करवाया गया था। एक शिकायत के आधार पर SIT ने देहरादून के रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उनका नाम भी सामने आया था। SIT की जांच में उनके खिलाफ पेपर लीक के कई सबूत मिले। उन्हीं सबूतों के आधार पर SIT ने उन्हें 14 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया। तब से वे जेल में बंद हैं। निचली अदालत में उन्हें 31 जनवरी 2023 को इसी के एक मामले में SIT द्वारा बिना सबूत पेश करने पर जमानत दे दी है, जबकि अन्य आरोपों में नहीं दी है। जमानत याचिका में कहा गया है कि SIT अभी तक उनके खिलाफ निचली अदालत में कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से उनको एक मामले में जमानत मिल चुकी है और उसी के आधार पर उन्हें अन्य मामलों में भी जमानत दी जाए। SIT के पास उनके खिलाफ कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और न ही उन्होंने अभी तक कोई ठोस साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं। उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वे सब राजनीतिक दुर्भावना से लगाए गए हैं, जबकि वे ग्राम प्रधान व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। इसी मामले में निचली अदालत ने कई आरोपियों को बिना सबूतों के जमानत दे दी है और इसका लाभ उन्हें भी दिया जाए। प्रदेश की राजधानी देहरादून में पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा स्पा सेंटरों व मसाज पार्लरों की आ रही लगातार शिकायतों के बाद जनपद के सभी प्रभारी थानाध्यक्षों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में चल रहे स्पा सेंटरों की आकस्मिक चेकिंग एवं अनियमितता पाए जाने वाले स्पा सेंटरों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त अभियान में DIG द्वारा स्पा सेंटरों के लिए निर्देश दिए गए थे। स्पा सेंटरों में आगंतुक रजिस्टर में आने वाले सभी कस्टमरों का पूर्ण विवरण अंकित किया जाएगा। सभी सेंटरों की चेकिंग के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि स्पा सेंटरों में CCTV लगे हैं अथवा नहीं व CCTV में निर्धारित अवधि तक डाटा सुरक्षित रहे व सभी क्रियाकलापों का रिकॉर्डिंग CCTV में उपलब्ध रहे। स्पा सेंटरों में नियुक्त थेरेपिस्ट डिग्री धारक व डिप्लोमा धारक प्रशिक्षित व्यक्ति हो। किसी भी अकुशल थेरेपिस्ट या कर्मी द्वारा स्पा सेंटरों में कार्य न किया जाए। पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में कोतवाली डालनवाला, नेहरू कॉलोनी, बसंत विहार, राजपुर कैंट, कोतवाली नगर कैंट, पटेल नगर, रायपुर स्थित कुल 61 स्पा मसाज सेंटर को विरुद्ध अनियमितता पाए जाने पर बंद किए गए। इसके अतिरिक्त 83 पुलिस एक्ट के अंतर्गत 26 व 81 पुलिस एक्ट के अंतर्गत कुल 6 स्पा मसाज सेंटरों का कुल 2,70,000 रुपए का चालान किया गया। देहरादून पुलिस का कहना है कि अवैधानिक रूप से संचालित किए जा रहे स्पा मसाज सेंटरों के विरुद्ध चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर ऐसे सेंटरों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
राज्य उत्तराखंड के जनपद पिथौरागढ़ में चरस तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश सहदेव सिंह एनडीपीएस एक्ट ने एक महिला को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है एवं साथ ही 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 1 महीने का साधारण कारावास भोगना होगा। दरअसल 4 अगस्त 2019 को एसओजी टीम व पुलिस एस्कॉर्ट ने बेड़ा में चेकिंग कर रही थी। इसी बीच एक महिला पीठ पर काला पिट्ठू लगाकर बेड़ा क्षेत्र से सटे जंगल से अकेले आते दिखी। पूछताछ में महिला ने अपना नाम लक्ष्मी तत्वाल, पत्नी धीरेन्द्र तत्वाल निवासी सिरखा धारचूला बताया। महिला के बैग से 10 किलो 398 ग्राम चरस बरामद की गई है। महिला पर कार्रवाई की जा रही है। तुर्की में 6 फरवरी को आए भूकंप में उत्तराखंड की कोटद्वार निवासी एक युवक भी लापता है। 6 फरवरी की सुबह से आज तक उसका कुछ पता नहीं चला है। युवक के लापता होने से परिजन परेशान हैं। उन्होंने जिला प्रशासन, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से उसे खोजने की गुहार लगाई है। बुधवार को तुर्की में लापता हुए युवक के बड़े भाई अन्य परिजनों के साथ कोटद्वार तहसील पहुंचे। उन्होंने उसके भाई के तुर्की के मलबे में तब्दील हुए होटल से लापता होने की लिखित सूचना दी। तहसील पहुंचे जहरी खाल ब्लॉक के ग्राम दक्षिण हाल निवासी नेगी चौक कोटद्वार निवासी अरुण कुमार गौड़ ने बताया कि उसका छोटा भाई विजय कुमार गौड़ 36 पुत्र स्वर्गीय रमेश चंद्र गौड़ बेंगलुरु की ऑक्स प्लांट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नौकरी करता है। 22 जनवरी को वह कंपनी के काम से तुर्की गया था, जहां वह तुर्की के होटल अवसर में रुका हुआ था। 6 फरवरी की सुबह 4 बजे आए भूकंप में उक्त होटल ध्वस्त हो गया है। 6 फरवरी को जब उन्होंने टीवी पर तुर्की में भूकंप आने की खबर देखी तो उन्हें भाई की चिंता हुई। उन्होंने फोन लगाया तो किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। बाद में टीवी पर प्रसारित खबरों से पता चला कि जिस होटल में उनका भाई विजय रुका था वह भी भूकंप से धराशायी हो गया है। तब से उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। उसके फोन पर घंटी जा रही है लेकिन कोई फोन रिसीव नहीं कर रहा है। तुर्की स्थित भारतीय दूतावास से कई बार संपर्क किया लेकिन उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। कहा कि उसके भाई की पत्नी और एक 6 साल का बेटा है। बताया कि भाई से 5 फरवरी को बात हुई थी, उसने 20 फरवरी को वापस आना था।